Hello everyone, once again I welcome all of you on our platform Let's Dream Together. So आज इस चैप्टर का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है अभी हम देखने वाले हैं कि जो भी मैटर होते हैं, पार्टिकल्स, जिन भी पार्टिकल्स से वो बने होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण जो है हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है। उस गिलास पानी में जब हम चीनी मिलाते हैं या फिर नमक मिलाते हैं, क्या आपने कभी देखा है पानी का सतर जो है, लेवल जो है बढ़ गया हो? ऑफ कोर्स देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो करके देखिएगा एंड यू विल फाइंड दैट कि पानी का लेवल नहीं बढ़ता है, जो चीनी है, नमक है, वो उसमें घुल जाती है। और कोई भी चीज़ अगर किसी दूसरे पदार्थ के कणों में घुलती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो जिस पदार्थ के अंदर वो घुल रहे हैं उनके कणों के बीच में क्या है, जगह है। भाई बहुत जगह है, तो इसीलिए वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं वहाँ पे। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। पहला अभिलाक्षणिक गुण यही होता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। देयर इज अ एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आई होप आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है क्लियर होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी। सबसे पहले हम लेते हैं, आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया है तो बताइएगा, और अगर नहीं किया है तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा। आपके घर में कुछ अगरबत्ती होती है, ठीक है, मंदिर में रखी हुई मिलेंगी, तो उसको एक बार देखिएगा। अगरबत्ती को आपने अगर उसको जलाया नहीं है, बुझी हुई अगरबत्ती है, और आप उसको स्मेल करके देखिएगा, तो स्मेल करने के लिए क्या आपको उसकी स्मेल दूर से आ जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं आएगी। क्यों? फिर इसी वजह से आपकी जो स्मेल करने के लिए आपको उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। नज़दीक जाओगे तो आपको नाक पे लगाने के पास में क्या आएगी, उसकी सुगंध आएगी, स्मेल आने वाली है। बट अगर उसी अगरबत्ती को आपके बाहर, कमरे के बाहर कोई उसको जला देता है, तो आप कमरे के अंदर बैठे हुए भी उस अगरबत्ती की सुगंध को जो है स्मेल कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट केस में क्या हुआ, जो हमारी अगरबत्ती थी, जो भी कणों से, जिन भी कणों से वो बनी हुई है, जो उनकी कणों की मूवमेंट थी वो ज़्यादा फास्ट नहीं थी। और जैसे ही उस अगरबत्ती का तापमान बढ़ाया गया, तापमान कैसे बढ़ा? आग लगाने से। तो आग लगाई, ठीक है, उसको जलाया गया, तापमान जो है बढ़ा। जैसे ही तापमान बढ़ा, जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे, अगरबत्ती के जो कण थे, वो जलने लगे, और जलने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। और ऐसा बढ़ने से जो भी पार्टिकल्स से अगरबत्ती बनी हुई है, वो सारे पार्टिकल्स हमारी हवा में मिल जाते हैं। तो जब किसी भी एक मैटर के पार्टिकल्स जो हैं, किसी भी एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और हिंदी में बोलें तो विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। तो विसरण क्या होता है? विसरण होता है एक पदार्थ के दूसरे पदार्थों के कणों में घुलना मिलना, उसको हम विसरण बोलते हैं। या फिर इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर इनटू द पार्टिकल्स ऑफ अनदर मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने पाया कि पार्टिकल्स के बीच में जो रैंडम मूवमेंट होती है वो तेज होगी या फिर कम होगी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तापमान पे, कि आपने उसको कितना टेम्परेचर जो है दिया है, कितना बढ़ाया है या फिर घटाया है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ने वाली है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी जो किसी भी पदार्थ के कणों को रैंडम मूव करने में, इधर से उधर भागने में हेल्प करती है। तो ये हमने एक बेसिक लैंग्वेज में जो है इसको समझने की कोशिश की है। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
सर्दियों में शहद को आप पानी में डालना, ठीक है। शहद को आप घोलने की कोशिश करोगे अगर ठंडे नॉर्मल पानी में, जैसे अपना पानी अपने लिया मटके से, एक एम्फर से, तो वो जो शहद है, जो हनी है, वो उसमें घुलेगा या नहीं घुलेगा? ऑफ कोर्स नहीं घुलने वाला है, उसको घुलने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन आप उसकी जगह अगर उस शहद को गर्म पानी में घोलते हैं, किस में घोलते हैं? गर्म पानी में घोलते हैं, तो वो जल्दी से घुल जाता है उसके अंदर। ऐसा क्यों होता है? गर्म पानी का तापमान ज़्यादा होता है और जब हम उसको गर्म पानी में डालते हैं तो जो शहद के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लग जाते हैं, जिस वजह से वो पानी के अंदर जल्दी से घुल जाते हैं। तो ये था सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, लगातार घूमते फिरते रहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और डिफ्यूज़न भी समझ आ गया होगा कि विसरण क्या होता है, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल एक हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो पदार्थ के कण होते हैं, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बेसिक हम अपनी रियल लाइफ से समझने की अगर कोशिश करें, जैसे कि दो फ्रेंड होते हैं, ठीक है, काफ़ी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इसका मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है। उनकी जो है वो एक दूसरे से काफ़ी अटैच हैं, कभी भी दूर दूर नहीं भागते हैं कि नहीं मैं इधर जाऊंगा तो मैं इधर जाऊंगा, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। और अगर कोई दो चीज़ें, कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगी, इसका मतलब उनके बीच में जगह नहीं है। और अगर जगह नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? उन दोनों के बीच में एक फोर्स है जो एक दूसरे को अपने पास जो है उनको एक दूसरे के पास बनाए रखता है, बिठाए रखता है। और उस जो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में बोले तो आकर्षण बल। हिंदी में क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। फॉर एग्जाम्पल कहना क्या चाहेंगे कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मैटर के पदार्थ के कण होते हैं, उनके बीच में एक तरह का बल होता है जिसको हम बोलते हैं आकर्षण बल या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक दूसरे को, पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं, ज़्यादा और कम। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। मान लो आपने एक लोहे की कील ली, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने लिया है एक चोक, और थर्ड नंबर पे आपने एक लिया है रबर बैंड। क्या लिया है? रबर बैंड। तो आप मेरे को ये बताओ कि इनमें से तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा? तो आप बेसिक जो है अपनी जनरल नॉलेज से बताएंगे कि मैम लोहे की जो कील है उसको तोड़ने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब इसको तोड़ने में ज़्यादा फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि लोहे की जो कील होती है वो कैसी होती है, कैसा पदार्थ है? वो एक तरह का सॉलिड पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सॉलिड है, ठोस है, ठीक है। मान लो जैसे इस लोहे की कील को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक लोहे की कील का बॉक्स है, ठीक है। और इसके अंदर, इस मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो कैसे होते हैं? वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं। और अगर वो एक दूसरे के पास पास होंगे तो क्या उनके बीच में जगह होगी? जगह बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर उन दो चीज़ों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होगी, इसका मतलब क्या है? वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, एक दूसरे से दूर नहीं भागते हैं। इट मीन्स उनके बीच में एक तरह का आकर्षण है और उसको हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल जो उनको एक दूसरे के नज़दीक जो है बनाए रखता है। और इसी की वजह से हमें लोहे की कील को तोड़ने में ग्रेटर फोर्स लगता है। नेक्स्ट आता है चोक। चोक को जो है इससे थोड़ा कम लगेगा। अगर जो तोड़ने में फोर्स जो कम लग रहा है, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चोक के पार्टिकल्स में वो भी कम है।
और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इट मीन्स जो इसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में रिक्त स्थान मिलेगा, जगह मिलेगी, खाली जगह मिलने वाली है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, और जितनी जो कण है एक दूसरे के पास आते जाएंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा। तो कंक्लूड क्या किया, जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के जो कण होते हैं उनके बीच में एक तरह का फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड या डू सब्सक्राइब अवर channel.